नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में प्रशासन ने कराया स्कूली बच्चों को भ्रमण। समस्याओं को लेकर मेयर के घर पहुंचे लोग, किया हंगामा। और 7 अक्टूबर को गाजियाबाद में जुटेंगे देश भर के संत। गाजियाबाद में 5 शासकीय स्कूलों के बच्चे भ्रमण पर आए हैं। जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद इन बच्चों को स्थानीय शैक्षिक भ्रमण करा रहा है। इसका उद्घाटन डीएम आर.के. सिंह ने किया। गाजियाबाद जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद द्वारा 5 शासकीय स्कूलों के पर्यटन क्लब के छात्रों को स्थानीय शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है। छात्रों के इस दल को जिलाधिकारी आर.के. सिंह द्वारा जिला मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पर्यटन अधिकारी सुरेश रावत ने बताया कि इस दौरान ये छात्र न्यू मार्केट के बलिदान पथ, दुर्गा भाभी चौक, दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर, जवाहर गेट, भगत सिंह सर्किल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क और शहीद स्मारक स्थल का दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान 2 दिन तक सनातन धर्म पर मंथन करेगा। ये कार्यक्रम 7 और 8 अक्टूबर को होगा। इसमें देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए महातर्पण भी किया जाएगा। सनातन धर्म पर मंथन करने के लिए देश भर के साधु संत और प्रवक्ता 7 अक्टूबर को गाजियाबाद में एकत्र होंगे। अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि 7 अक्टूबर को गोविंदपुरम के प्रीतम फार्म हाउस में सनातन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से साधु और संत इकट्ठा होंगे। श्राद्ध का कार्यक्रम ये जो करते हैं, तो हमने विशेष रूप से ये महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी से एक निवेदन किया था कि भाई यहाँ पर जो है हमारा पूरा भारत में जो है कुछ जो छोटी मानसिकता वाले हैं वो लोग इसी तरह, क्योंकि देखिए कि सनातन धर्म तक मोहम्मद से जीव लोग जीव। इस वर्ष का कार्यक्रम श्री पंच दशनाम जून अखाड़े और दिल्ली संत महामंडल के दर्शन में किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी हरिगिरी महाराज करेंगे। 2 दिवसीय आयोजन में 8 अक्टूबर को 13वां तर्पण एक महाश्राद्ध के तहत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों का श्राद्ध तर्पण किया जाएगा। इस दौरान हवन, दीप यज्ञ, कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पिंकी चौधरी पर एक पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप है। उधर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया। पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने वाले हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिंकी चौधरी पर गुंडा एक्ट लगाने का फैसला किया है। पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी, जिसे हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताया जाता है, के द्वारा हाल ही में हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। पिंकी चौधरी के विरुद्ध पूर्व में भी कई थानों में 1 दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त कारणों से उक्त व्यक्ति के विरुद्ध यूपी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा अन्य कार्रवाइयां प्रचलित हैं। दरअसल 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पिंकी चौधरी एक यातायात पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करते दिख रहे थे। इसी मामले में पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। उधर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि शासनादेश के अनुसार जाति सूचक, संप्रदाय सूचक और पद सूचक किसी की भावना को आहत करने वाला शब्द वाहनों पर नहीं लिख सकते। लेकिन इस आदेश में कहीं यह नहीं लिखा है कि भगवान का नाम वाहन पर लिखा होने पर चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस भगवान के नाम लिखे वाहनों का चालान कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई को भी गलत करार दिया है और इसे वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गोविंदपुरम इलाके के लोग क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मेयर सुनीता दयाल के घर पहुंचे थे। इनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। लोगों का आरोप है कि मेयर ने सही तरीके से बात नहीं की। नारेबाजी कर रही ये भीड़ गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल के आवास पर खड़ी है। दरअसल ये लोग गोविंदपुरम के रहने वाले हैं। इस भीड़ में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ये लोग गोविंदपुरम की समस्याओं को लेकर मेयर के आवास पहुंचे थे। दरअसल गोविंदपुरम में आबादी के बीच डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। इस वजह से वहां दुर्गंध से, गंदगी से लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। यही लोग आज सुबह सुनीता दयाल के आवास पहुंचे। इन लोगों का आरोप है कि पहले तो सुनीता दयाल ने 2 घंटे इंतजार कराया और उसके बाद मेयर आई तो उनकी बात को सुना ही नहीं। इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आने वाले चुनाव में
भाजपा के किसी नेता को ये अपने इलाके में प्रवेश नहीं करने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज गाजियाबाद में भी सुनाई दी। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर के पुलिस प्रशासन अधिकारियों पर गुर्जर समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर ग्वालियर में एक महापंचायत का आयोजन कर रहा था, जिसकी जानकारी प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को भी थी। उसके बावजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने नित्य लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन पर झूठे केस लगाकर गिरफ्तारी कर FIR दर्ज करा दी। गुर्जर समाज के लोगों ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। गुर्जर समाज के लोगों पर दर्ज केस को वापस लिया जाए। महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो गुर्जर समाज 36 बिरादरियों को साथ लेकर दिल्ली में आंदोलन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। मधुबन बापू धाम में GS इंक्वायरी स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन बन रहा है, मगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शताब्दीपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने DM को ज्ञापन देकर इस स्टेशन को हटाने की मांग की है। क्षेत्र के अंदर पूरे जनपद का जो कूड़ा अवैध रूप से पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुर्गंध और भयावह बीमारी बढ़ रही है। इसको लेकर, इस जन समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन देने आए हैं। रोष है, डेंगू फैल रहा है, मच्छर खुले में पूरे शहर का कूड़ा आ रहा है और अवैध रूप से जो 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने वाहन हैं, उस पर नगर निगम लिखकर उन वाहनों का प्रयोग कर उनमें कूड़ा भर कर लोग ला रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना का पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ रहा है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाति की राजनीति वहां भी चरम पर है। राजस्थान की राजनीति पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर चुका है। अब हर तरफ इसी की चर्चा है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। जाति जनगणना का मुद्दा वहां कितना चलेगा, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। दरअसल जातियों का जो वोटिंग पैटर्न है वो आंकड़े से निकलता ही नहीं है। मतलब कि कई जातियां मिलकर एक तरफ होती हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी होता है। सीधे शब्दों में ऐसे समझें कि अगर जाट मतदाता कांग्रेस के साथ गया तो निश्चित तौर पर गैर जाटों का वोट भाजपा को चला जाएगा। यही कारण जातिगत सर्वे के नतीजों का असर नहीं के बराबर होने वाला है। राजनीति में OBC जातियों का वर्चस्व पहले से बढ़ रहा है, जो आगे भी जारी रह सकता है। राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। भाजपा ने किसी को CM कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। मतलब साफ है कि चीज़ें आपस में इतनी गुत्थम गुत्था हैं कि किसी एक फॉर्मूले से हार या जीत तय नहीं की जा सकती। राजस्थान में OBC समाज की राजनीति यूपी और बिहार की तर्ज पर प्रभावशाली नहीं हो पाई। इसे इस तरह देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में पिछड़ों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करीब 27% मिल रहा है। राजस्थान में अब जाकर 27% की सिफारिश की गई है। राजस्थान में भाजपा अलग तरह से चुनाव अभियान चला रही है। प्रदेश में चुनाव अभियान का किसी को चेहरा नहीं बनाया गया है। 4 अलग अलग टीमों को काम सौंपा गया है। पिछड़ा आयोग का कहना है कि प्रदेश में 45 से 48% जनसंख्या OBC की है। फिर भी वो एक समूह में नहीं है, या यूँ कहें कि एक साथ नहीं है। इनमें अंदर खाने बहुत संघर्ष है, जैसे जाट, जन्मा, आंजना, बिश्नोई, जटसिक और बाकी OBC पर बहुत भारी पड़ते हैं। सेवा और कारीगर जातियाँ सुथार, माली, कुम्हार, कुमावत, चारण, सुनार आदि हैं, लेकिन इनके तरीके भी अलग हैं। जाट और गैर जाट की राजनीति हमेशा से चलती रही है। जाट शुरू से ही कभी भाजपा के साथ खुले तौर पर नजर नहीं आते। यही कारण है कि कुम्हार, सुथार, चारण, रावण, राजपूत, यादव, गुजर, माली जाति का रुख भाजपा की तरफ हो जाता है। राजस्थान में जातिगत चुनाव का यही एक आंकड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। मारे जा चुके अशरफ अहमद के साले सद्दाम की जेल बदली जा सकती है। प्रशासन अंदर खाने इसकी तैयारी कर रहा है। प्रशासन को शक है कि वो इस जेल से आपराधिक वारदात करा सकता है। कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम इन दिनों बरेली जेल में बंद है। प्रशासन उसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अधिकारी इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि सद्दाम को जेल से शिफ्ट किया जा रहा है।
प्रशासन ने यह भी व्यवस्था की है कि सद्दाम को फिलहाल संवेदनशील बैरक में ही रहना होगा। सद्दाम को केवल उन्हीं लोगों से मुलाकात करने दी जाएगी जिनका सत्यापन जेल प्रशासन संबंधित विभागों से करवाएगा। सद्दाम की जेल बदलने की एक वजह यह भी है कि इस जेल में उसके कई साथी पहले से ही बंद हैं। बरेली में रहकर सद्दाम ने जो नेटवर्क तैयार किया था उससे जुड़े लोग भी इसी जेल में हैं। प्रयागराज के उसके गुर्गे भी इसी जेल में हैं। इन्हीं कारणों से अफसरों को लगता है कि सद्दाम अपने गिरोह के लोगों के साथ मिलकर जेल में ही साजिश रच सकता है। अशरफ के गुर्गे भी सद्दाम को विधायक जी कहकर संबोधित करने लगे। खुद अशरफ भी सद्दाम को चुनाव लड़वाना चाहता था। सद्दाम ने अतीक और अशरफ की पहुंच का हवाला देकर फुरकान और लल्ला गद्दी को भी राजनीति में चमकाने का वादा किया था। सद्दाम अपने गांव में कद्दावर नेताओं के कार्यक्रम करता रहा है, भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाता रहा है, इसीलिए उसके गुर्गे उसे विधायक जी कहते हैं। अब पुलिस इस कथित विधायक की हेकड़ी निकालनी चाहती है, इसीलिए उसे इसके गिरोह के लोगों से दूर करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।